students, I am your science teacher class second. I hope you will all fine. बेटा हमने इस यूनिट नंबर 1 की जो है रीडिंग कर ली थी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे याद और इसकी वर्ड्स मीनिंग, ताकि हमें पेपर के लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप तवज्जो से सुने। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ आएंगे। सबसे पहला जो हमारा वर्ड लिखा है अलाइक। अलाइक यानी एक जैसा। बेटा आप इसे ध्यान से सुने ताकि आपको याद करने के लिए आसानी हो जाए, कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। सबसे पहला वर्ड है अलाइक यानी एक जैसा। कर्ली मुड़े हुए या मुड़ा हुआ। एयरलॉफ्स कान की लू। दोबारा सुन लें बेटा, एयरलॉफ्स कान। और बेटा लास्ट है फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान। एक बार दोबारा मैं आपको पढ़ा देती हूँ बेटा। अलाइक एक जैसा, कर्ली मुड़े हुए, एयरलॉफ्स कान की लो, फिंगरप्रिंट उंगलियों के निशान। अब बेटा हम आ जाते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी शेप्स ऑफ फेसेस, यानी आपके फेसेस की शेप कितनी हैं। तो बेटा इसका आंसर है देयर आर 3 शेप्स ऑफ फेसेस, राउंड फेसेस, ओवल फेसेस एंड लॉन्ग फेसेस। तो बेटा ये थी आपकी 22 तारीख का काम। आप जो हैं अपनी डायरी निकालें और डायरी लिखें। तो बेटा आपने डायरी नोट कर ली, ये था हमारा 22 तारीख का काम। अब हम आ जाते हैं 23 तारीख के काम की तरफ। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, यानी 23 तारीख का काम हमारे यहाँ से होगा शुरू। What is your hair like straight और कर्ली। अब यही लाइनिंग जो है आपने रीडिंग में पढ़ी हैं, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाए। तो बेटा मैं आपको समझा देती हूँ। ये सवाल हमें कह क्या रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर सवाल है कि आपके बालों का कलर जो है डिज़ाइन कैसा है। आपके बाल जो है मुड़े हुए हैं या बिल्कुल सीधे हैं। वैसे तो बेटा इस जो क्वेश्चन का आंसर आप सबको अब अलग अलग लिखना था। जिसके बाल स्ट्रेट हैं तो वो स्ट्रेट लिखने थे, कर्ली हैं तो कर्ली। लेकिन अब अगर आप जो है ऐसे सब अलग अलग लिखेंगे आपको डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए मैं जो है एक ही आंसर बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसका आंसर है, सुन लें बेटा गौर से, माई हेयर इज़ लाइक स्ट्रेट। दोबारा आप सुन लें बेटा, माई हेयर इज़ लाइक स्ट्रेट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What कलर इज़ योर हेयर एंड स्किन। ये भी है कि आपके जो है बालों का और स्किन का कलर क्या है, कौन सा रंग है। तो हम इसका भी एक ही आंसर बता देंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। आंसर है माई हेयर कलर इज़ ब्लैक एंड माई स्किन कलर इज़ वाइट। यानी बेटा इसमें जो आंसर है उसकी मीनिंग मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि हमारे जो बालों का कलर है वो ब्लैक है और स्किन का कलर वाइट है। तो बेटा ये है राइट, ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत के निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पे वी हैव डिफरेंट नोज शेप्स। बेटा ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा और टिक भी लगा, बुक खोल के टिक भी लगा ले मेरे साथ। वी हैव डिफरेंट नोज शेप्स, यानी हम सबके पास नाक की जो शेप है मुख्तलिफ होती है। तो ये बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा है कि हम सबकी नाक की शेप जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। वी ऑल हैव द सेम फेस शेप। कह रहे कि हम सबके जो मुंह चेहरे हैं, चेहरे की जो शेप है वो एक जैसी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमने पिछली रीडिंग में पढ़ा था कि कुछ के जो चेहरे हैं बेजली शक्ल के होते हैं, कुछ के राउंड होता है फेस और कुछ के लंबे यानी लॉन्ग फेसेस होते हैं। इसलिए ये हो जाएगा, इसे हम क्रॉस कर लेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि हम सबके जो फेस शेप है वो डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, वी हैव द सेम आई कलर। अब ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा है कि हम सबकी आंखों का कलर एक जैसा है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। जैसे कि हम सबकी आंखों का कलर एक जैसा नहीं होता, किसी की आइज़ रेड होती है, किसी की ब्राउन, किसी की ग्रे, तो आइज़ कलर भी चेंज होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हम इस पर गलत का निशान लगा लेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पर है वी ऑल हैव द सेम हेयर टाइप, यानी हम सबकी जो हेयर स्टाइल है वो एक जैसा है।
जैसा कि इसे भी हमने बेटा रीडिंग में पढ़ा था कि हम सबके हेयर टाइप भी डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इस पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारे बालों की जो टाइप होती है एक जैसी नहीं होती। किसी के बाल जो हैं कर्ली होते हैं और किसी के स्ट्रेट होते हैं। अब हम जो है डायरी नोट करते हैं। आप अपनी डायरी निकाल लें। सबसे पहले डायरी नोट करें आप सब। लर्न द बेटा मैं आपको पिछले जो भी क्वेश्चन करवाएं वो भी एक साथ नोट करवाती हूँ, ताकि आप उन्हें भी दोहरा लें, वो भी आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जहाँ तक आज मैंने काम दिया है यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हमारा चैप्टर भी रीडिंग में कंप्लीट हो चुका और आज हमने एक्सरसाइज की इसकी कंप्लीट कर ली। तो मैं शुरू से आपको डायरी लिखवा दूँगी ताकि आप उन्हें भी दोहरा लें। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड वर्ड्स मीनिंग and also ट्रू और फॉल्स, जो मैंने आपको करवाया ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दोबारा सुन लें बेटा। लर्न द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3, यानी 1 से लेके 3 तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको याद करवाए वो, एंड वर्ड्स मीनिंग एंड आल्सो ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स जो मैंने आपको अभी नोट करवाए हैं। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और जितना काम आपको दिया जा रहा है आप इसे घर पे करें। अपना बहुत ख्याल रखें, जो है ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बेटा जितना भी काम आपको दिया जा रहा है वो 26 तारीख को आकर स्कूल में चेक करवाएं। 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक आप आ सकते हैं और अपना काम चेक करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।